बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहाँ पे अपने ही एक्टर्स को जो मीडिया वाले हैं वो एक तरीके से क्या कहते हैं, एम्बेरस करने का काम करते हैं या फिर हेट फैलाते हैं। आपको याद एक, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, 2-3 महीने पहले मैंने बोला था एक चीज़ कि संक्रांति की वस्तु नाम जो वेंकटेश जी की फिल्म है वो इतनी मास्टरपीस बनी थी ना वहाँ पे कि उसका रीमेक प्लीज़ बॉलीवुड ना बनाए। और अक्षय कुमार को ये लोग कुछ भी करके भाई अक्षय कुमार का नुकसान ना करें, क्योंकि अक्षय कुमार, बाय द वे यार अभी तो यार इतनी दिवाली अभी शुरू भी नहीं हुई, लेकिन फटाकों की आवाज़ होगी तो मुझे माफ़ कर देना। फिर भी मैं बहुत ही कम वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि यही डिस्टर्बिंग कुछ हो रहा है, पर ठीक है चलता है। आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और कोई पोल्यूशन वोल्यूशन नहीं होता है, एकदम मस्त तरीके से तगड़ा तरीके से फटाके फूटना। मैं भी वीडियोस वगैरह लाऊंगा, ज़बरदस्त तरीके से हम मज़े करेंगे। ओके, दिवाली धूमधाम से मनाना। ओके, भाड़ में जाए वो झंडूगिरी बॉलीवुड की। ओके, तो खैर अब आते हैं मेन मुद्दे पे। तो मैं ये बोला था कि अक्षय सर कुछ भी करो लेकिन संक्रांति की वस्तु नाम का रीमेक मत करना, क्योंकि जो भी बनाएगा संक्रांति की वस्तु नाम, देखो भाई तेलुगु एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सच में प्रमोट करने के लिए नहीं बट रियल में सच में सनातन का एक रिस्पेक्ट करते हैं और फैमिली कल्चर को अच्छी तरीके से दिखाते हैं। और हम देख चुके हैं कि फैमिली ऑडियंस के नाम पे ये बॉलीवुड क्या ही बना सकता है, सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी टाइप की फिल्म है। इसलिए फैमिली ऑडियंस इनके लिए अलग होती है, उनके लिए अलग होती है। तो बात को समझो गहराई। तो वो अगर फिल्म आपने देखी होगी तो आपको रियलाइज़ होगा कि कितनी मस्त फिल्म थी। और बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे ये न्यूज़ कंफर्म हो चुकी कि साउथ मीडिया ने भी ये क्लियर कर दिया है कि अक्षय कुमार सर नहीं कर रहे संक्रांति की वस्तु नाम का रीमेक। जी हाँ, पहले ये न्यूज़ थी कि दिल राजू ने बात की है अक्षय कुमार सर ने। मैंने उसी टाइम पे बोला था इस पे गारंटी मत समझना, ये जो न्यूज़ है ना इसको अभी कंफर्म मत समझना, क्योंकि देयर आर मतलब टॉक प्रोसेस चल रही थी और वो होने ही नहीं वाला था मुझे, क्योंकि भाई अक्षय सर ने खुद वो फिल्म देखी होगी, उनको पता है कि बॉलीवुड वाले कैसी बनाएंगे अगर फिल्म बनाते हो। इवन अगर ओरिजिनल वाले भी बनाए। और हाँ, संक्रांति की वस्तु नाम का एक फ़ायदा डेफिनेटली था, वो फिल्म बनी थी शायद 60-70 करोड़ में, वर्ल्ड वाइड वो 385 करोड़ गई थी। उसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत सक्सेसफुल थी। और हिंदी में शायद वो रिलीज़ ही नहीं हुई थी जितना मैं जानता हूँ, क्योंकि तेलुगु वर्जन ही देखा था मैंने, तो वो भी सबटाइटल्स के साथ। तो हिंदी में आई थिंक वो रिलीज़ नहीं हुई थी। उसका एडवांटेज था कि वो टॉपिक बहुत ज़बरदस्त थे, वो फैमिली ऑडियंस के लिए खतरनाक फिल्म है। और संक्रांति में अक्षय सर अगर ला भी दे तो बुरा भी नहीं था उसमें, क्योंकि हिंदी तक वो फिल्म पहुंची ही नहीं थी। जैसे दृश्यम कभी हिंदी तक पहली वाली पहुंची ही नहीं थी, वो बाद में फेमस हुई थी, वो वाला एंगल है। जैसे भूल भुलैया अक्षय की, तो वो एक हो सकता था कि ये नहीं कहूँगा मैं कि वो फिल्म ना चलती, क्योंकि वो टॉपिक ज़बरदस्त। पर मेरा ये मानना था कि जो मेन मेकर्स है उन्होंने बनानी चाहिए फिल्म, अगर वैसा होता तो ठीक है। पर मेरे अकॉर्डिंग बॉलीवुड वाले राइट्स लेने वाले थे, जो भी था, फाइनली वो फिल्म नहीं बन रही है। हालांकि आज भी ये मैं कहूँगा कि अगर वो फिल्म बनती है, अक्षय सर बनाते हैं, हालांकि मैं रीमेक के फेवर में नहीं जाऊँगा, क्योंकि अक्षय सर की कुछ फिल्में जो सरफिरा वगैरह में उन्होंने अच्छा काम करने के बावजूद वो नहीं चली है, तो शायद वो भगवान का एक सिग्नल है कि ना ही बनाओ रीमेक। बट हालांकि ये फिल्म लोगों तक नहीं पहुँची है। सरफिरा जिसकी ये थी तो भाई वो पहुँची थी लोगों तक, ये फिल्म नहीं बनी है या पहुँची है लोगों तक। पर्टिकुलरली मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि हैवान के बदले आप ये फिल्म को उठा लेते तो भी चल जाता, बट ठीक है, एक्सेप्टेबल, जो भी है सही है। पर यहाँ और हैवान में भी उन लोगों ने बहुत सी चीज़ें चेंजेस करी है, ऑब्वियसली प्रियदर्शन स्टाइल, तो कोई इशू नहीं है उसमें भी। बट ये अच्छा हुआ कि नहीं बना रहे रीमेक, क्योंकि अगर अभी लक नहीं चल रहा है रीमेक्स में तो क्यों बनाना। हालांकि वो टॉपिक बुरा नहीं भाई साहब, यार कोई ना कोई उठा लेगा रे उस फिल्म को। मैं पता नहीं भाई क्यों ऐसा लगता है, बॉलीवुड से है दूसरा भाई एक बंदा जो ले सकता है उस फिल्म को। कमेंट कर लेना फिल्म किसके बारे में बात कर रहे हो। खैर एनीवे, पर नहीं बन रही है। अभी भागम भाग 2 को लेकर अपडेट है, उसी संक्रांति की वस्तु नाम की जो एक एक्ट्रेस है यार, वो जो है वो इस फिल्म में काम करने वाली है भागम भाग 2 में, ऐसे ही एट प्रेजेंट न्यूज़ आ रही है। हालांकि जो मीनू है, मीनाक्षी चौधरी, वो बहुत ज़बरदस्त एक्ट्रेस है सभी एंगल से। ओके, बहुत ज़बरदस्त है। तो इसमें कोई और संक्रांति की वस्तु नाम अगर देखी होगी ना तो देख लेना बस भाई, नहीं देखी होगी तो क्या ही कहूँ मैं, अच्छा खासा आपने चीज़ें मिस करी। खैर, तो वो फिल्म में ज्वाइन होने वाली है ऐसा सुना है
अगर भाई वो अक्की के साथ आ जाती है भागम भाग 2, हालांकि अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, पर भागम भाग 2 में अगर वो आ जाती है तो भाई तबाही मच जाएगी, मज़ा आ जाएगा फिर। और अनीस बाज़मी आई थिंक वो करने वाला है भाई अब इस फिल्म को डायरेक्ट। तो ये एट प्रेजेंट तो अपडेट जो देखने को मिल रही है यही एट प्रेजेंट तो यही अपडेट्स है। हालांकि भागम भाग 2 को लेके गोविंदा ने तो ये स्टेटमेंट दिया है कि मुझे अप्रोच नहीं किया गया है। तो मैं तो ये कहूँगा एट प्रेजेंट कि एक्चुअली उनको भी लेना चाहिए भाई, सच बोलूँ तो। और दूसरी बात सबसे पहले जो आप बार बार पूछते रहते हो वेलकम टू द जंगल का क्या, भाई एक बात ही कहूँगा वेलकम टू द जंगल को, सीधी बात नो बकवास में। अगर आपका प्रोड्यूसर ही सीरियस नहीं है, आपका डायरेक्टर ही सीरियस नहीं है वेलकम टू द जंगल का, तो क्या बात करनी उस पर। उसका ऑफिशियल अभी अपडेट ये था कि अक्टूबर के एंडिंग में या फिर नवंबर के स्टार्टिंग में उसका कंफर्म शूटिंग शुरू होने वाला है। अभी भी अक्टूबर एंडिंग और नवंबर शुरुआत गई नहीं है, तो अभी हम दावे के साथ नहीं बोल सकते कि उसका शूटिंग नहीं होने वाला है। हो भी सकता है, पर अब जनरल अगर शूटिंग होने वाला होता है ना तो 10-20 दिन पहले खबर आ जाती है। तो अभी तक कोई खबर ही नहीं आई है, तो अब क्या समझे, क्या वापस पोस्टपोन हुई, तो अभी नहीं हम कह सकते इसको लेके कुछ। मतलब अब मुझसे मैं ये नहीं कहूँगा कि उस बात पे एकदम इग्नोर करो कि नहीं बनेगी या फिर उसका, पर एट प्रेजेंट क्योंकि जनरली जब कोई फिल्में शुरू हो जाती है शूटिंग या फिर कोई अपडेट आती है, तो उस अपडेट में ऐसा भी होता है भाई साहब कि कम से कम 20 दिन पहले एक अंदाज़ा आ जाता है कि यार यहाँ पे अब सेट लगने वाला है, शुरू होने वाला है। और वेलकम एक बड़ी फिल्म है, मतलब वो लोगों को पता है कि भाई कहीं ना कहीं से शूट वगैरह का अपडेट आ ही जाता, पिक्स लीक हो जाते। पर जब आपको 39 से लेके 40 एक्टर्स को एक ही रिलीज़ डेट के लिए मैनेज करना होगा, वो पॉसिबल बहुत कम है ना। शायद अक्षय फ्री नहीं होंगे तो दिशा फ्री हो सकती है, जैकलिन नहीं हो सकती है तो अरशद वारसी फ्री हो सकते हैं। अरे इतने लोगों के रिलीज़ डेट अपने डेट्स मैनेज करना, इसीलिए तो 40 से लेके 45% शूटिंग बाकी है। और एक्चुअली देखते हैं भाई वो फिल्म का सच आप बोलते हो, मैं उसके लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट होता है फिर आपका भी और मेरा भी। मतलब मैं ऑडियंस का ख्याल रखता हूँ भाई कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा फिल्मों का अपडेट दिया करूँ, ताकि आपको ये रहे। अब एट प्रेजेंट अक्षय कुमार सर के अगले साल तो भूत बंगला है ही, वो हैवान भी है, और हेरा फेरी की अपडेट्स आ रही है। हेरा फेरी है अगले ही साल है, ये नहीं गारंटी बोल सकता मैं, क्योंकि हेरा फेरी को भी लेके ऐसा कोई एक क्या कहते हैं वो क्लियरेंस नहीं मिला ना अभी तक। होगी ऑब्वियसली वो जनवरी में, वैसे प्रियदर्शन जी ने एक ऑफिशियल पहले ही बोल दिया था कि हम जनवरी में स्टार्ट करने वाले, पर जनवरी का अगर वो शूटिंग ज़्यादा दिन चलता है तो वो अगले साल भी आ सकती है, 27 में भी, 26 में ही आएगी ऐसा नहीं है। एट प्रेजेंट 2 फिल्में 26 में अक्षय सर की आ रही है, 2 ही आ रही है शायद, जी हाँ। भागम भाग 2 तो आगे जाएगी ऑब्वियसली, और हेरा फेरी 3 भी आगे जाएगी। हो सकता है अप्रॉक्स 27 के एंड में आ जाए हेरा फेरी, या फिर 26 के, या फिर 27 में हमें 2 अलग फिल्में देखने को मिले अगले 27 में। वो एक शायद सिद्धार्थ आनंद की एक्शन फिल्म, एक भागम भाग 2 और हेरा फेरी, वो वाला साल तो और धमाके करेगा हेरा फेरी 3 बन जाए तो। हाँ, वेलकम टू द जंगल अगर अभी वो नवंबर में शूटिंग हो जाता है ना बाय चांस, मतलब शूटिंग शुरू होकर दिसंबर वगैरह में ख़त्म हो जाता है, या फिर जनवरी पकड़ो, तो वो अगले साल आ जाएगी। मतलब 3 फिल्में आ सकती है। मैं हेरा फेरी का नहीं ले सकता हूँ गारंटी, वेलकम का जो शूटिंग का अपडेट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग शायद वेलकम आ सकती है, तो 3 फिल्में शायद अगले साल आ सकती है। हाइप करो, वीडियो को शेयर करो। जय हिंद, टेक केयर दोस्तों, ख्याल रखिए अपना।